हाय एवरीवन, जय श्री राधा कृष्णा। फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आपके ऊपर कोई स्पेल वर्क करता है या फिर आपके ऊपर किसी और कंडीशन की वजह से प्रॉब्लम्स आ जाती है, ये सारी चीजें आज आप इस रीडिंग में देखने वाले हो। हॉनेस्ट रीडिंग होगी, इसलिए प्लीज आप जरूर कनेक्ट करना। साथ में आपको रीडिंग जब भी रिजोनेट होती है तभी आप इसको क्लेम कर सकते हो, लेकिन शर्त एक है कि आपको रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले डीप ब्रीदिंग जरूर करनी है। और आपकी जो भी सिचुएशन है जिसमें आप फंसे हुए फील करते हो या फिर आप किसी चीज के बारे में जानना चाहते हो, तो आप डीप ब्रीदिंग के साथ साथ उस कंडीशन को अपने मन में सोचना भी स्टार्ट करो, ठीक है, जिससे कि आपकी करंट ऊर्जा यहाँ पर आ सके, आपकी एनर्जीज एक्सचेंज हो सके और आपको करंट अपनी फीलिंग और एनर्जीज का पता चल सके, ठीक है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स आपका इस रीडिंग में आने के लिए। चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। कार्ड निकाल लेते हैं पहले। देखिए, ईश्वर हमसे बहुत कुछ चीजें बताते हैं और बहुत सारे साइन ऐसे होते हैं जो ईश्वर हमें बताना चाहते हैं और हमारे सामने उन कंडीशन को लाकर भी रखते हैं, लेकिन हम उनको देखना नहीं चाहते। कई बार ऐसा होता है कि सारी चीजें, सारी पिक्चर हमारे सामने क्लियर होती है, लेकिन फिर भी हम उसको पहचान नहीं पाते हैं, हम उन चीजों को जान नहीं पाते और हमसे वो छूट जाती है, ठीक है। कुछ ऐसी कंडीशन आपके साथ भी हुई है यहाँ पर, और मुझे लग रहा है कि कोई ऐसा प्रेत या फिर कोई ऐसी स्पिरिट आपके यहाँ पर छोड़ी गई है जो आपके कर्मों से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे कि आपने किसी के साथ कुछ चीजें कर दी थी या फिर कोई व्यक्ति आपसे बहुत ज्यादा किलसता है और उसने चिढ़ की वजह से, क्योंकि जब आप कामयाबी के शिखर पर चढ़ रहे थे या फिर आप किसी भी चीज में, चाहे वो छोटी सी हो, ठीक है, बहुत छोटा सा ही कुछ चीज ऐसी थी जिसमें आप आगे बढ़ रहे थे, आपको सफलता मिल सकती थी, या फिर किसी अपनों ने आपकी बहुत ज्यादा तारीफ कर दी थी, तो वो आपको नीचे नहीं गिरा पा रहा था। आपका जो दुश्मन है वो आपको नीचे नहीं गिरा पा रहा था, आपसे वो खुशियां नहीं छीन पा रहा था, क्योंकि जब फिजिकली लड़ा जाता है तो कई बार दुश्मन हार जाता है, लेकिन ये जो निगेटिव चीजें होती हैं, जो स्पेल वर्क किया जाता है, ब्लैक मैजिक की क्रियाएं होती हैं, इसके सामने सब हार जाते हैं, क्योंकि एक तो धोखे से किया जाता है। तो ये आपके साथ उन्होंने धोखे से ये वाली चाल चली, जिससे कि आपको कुछ ना तो पता चला कि भाई किसने किया और कब ये करने वाला है, और अचानक से आपकी सारी योजनाओं पर पानी फेर दिया गया। सारी चीजें आपके हाथों से यहाँ पर खींचती हुई मुझे नजर आ रही है, और मुझे कुछ ऐसा भी फील हो रहा है कि आपको जब आप सोते हो तो आपको ड्रीम्स में जानवर बहुत ज्यादा दिखते होंगे, एनिमल्स की पिक्चर्स आपको दिखती होंगी, बिल्ली, कुत्ते या सांप वगैरह। और ऐसा भी हो सकता है कि सांप जो दिखते हैं आपको वो बड़े बड़े नाग भी दिखते हो, ठीक है, बड़े बड़े नाग या फिर सांप आपको काट रहा है। और छिपकली भी आपको मुझे लग रहा है कि यहाँ पर दिख रही है, ठीक है, क्योंकि 2-3 दिन से मैं डाउनलोड जो मुझे आता है, चैनल आता है अचानक, उसमें छिपकली भी मुझे दिखाई दे रही है। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं। अगर आपके साथ ये सारी कंडीशन बन रही है तो अभी क्लेम कर लो रीडिंग को, जिससे मुझे पता चले कि आपकी एनर्जीज यहाँ पर कैसी बन रही है, ठीक है। क्योंकि जो समय का पहिया है वो तो निरंतर चल रहा है, वो रुकेगा नहीं, वो निरंतर चल रहा है, और आपके ऊपर जो स्पेल वर्क किया जा रहा है वो कंटिन्यू किया जा रहा है, ठीक है, वो कंटिन्यू किया जा रहा है और उसे रिपीट हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि आपके साथ कुछ सिचुएशन ऐसी हैं जो बार बार वही सिचुएशन बन जाती है। आपको लगता होगा कि ये सब चीजें अभी पहले भी हुई थी, फिर होने लगी हमारे साथ। कुछ ऐसा पैटर्न आपकी लाइफ में बन रहा है जो बार बार एक सा ही लगता है आपको। तो आप सतर्क हो जाओ कि आपके घर में स्पेल वर्क किया जा चुका है, और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके अपने पुराने कर्मों से जुड़ी हुई मिलेंगी, क्योंकि पास्ट लाइफ का यहाँ पर आ रहा है, पिछली लाइफ से रिलेटेड चीजें निकल कर आ रही हैं। अभी हमारा शत्रु कौन है? वो हमारा इसी जन्म का है, लेकिन हमने पिछले जन्म में क्या किया था वो हमें कुछ भी याद नहीं रहता, लेकिन कर्म हमारी कुंडली के साथ ही स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ही हम जन्म लेते हैं सारी चीजें स्टार्ट है। तो स्पेल वर्क करने वाला व्यक्ति भी हमारा पुराना दुश्मन ही है, ठीक है। आप इस बात को याद रखना, इस बात को बिल्कुल भूलना मत आप, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग बुक करवानी है या हीलिंग लेनी है माता रानी की, शीतला माता की, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। टाइम बहुत कम बचा है अब 5 तारीख आने में, तो 5 से पहले पहले मुझे सभी का सामान भी कलेक्ट करना है और जाना भी है, ठीक है। देखिए, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और माता रानी चाहती है, क्योंकि मैं जब माता रानी की उपासना करती हूँ, उनसे आपके लिए प्रेयर करती हूँ,
तो हमारी प्रेयर में यही होता है कि आप कुछ भी परिस्थिति में फंसे हो, लेकिन माता रानी आपको सभी कष्टों से बाहर निकाले। तो यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है आपके लाइफ में किसी भी तरीके का, क्योंकि यहाँ आपको मुझे लग रहा है जैसे कि भाग्य की उन्नति नहीं हो पा रही है, किसी भी प्रकार की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसमें सबसे बड़ी दुख आपको इस बात का हो रहा है कि चलो लाइफ जैसी भी चल रही है, लेकिन भाग्य नहीं उठ पा रहा है हमारा, किसी भी तरीके से ग्रोथ वाले साइन आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ग्रोथ अब यहाँ पर आपकी होने वाली है और बहुत जल्दी ऐसा समय आएगा जिसमें आपको ग्रोथ दिखाई देगी, ठीक है। लवर्स की एनर्जी भी आ रही है, द लवर्स, और यहाँ पर आप जितना ज्यादा इस समय पर माता की उपासना करोगे, क्योंकि वैसे भी गुप्त नवरात्रि स्टार्ट हो चुके हैं और गुप्त नवरात्रि में अगर आप अपने उपाय करते हो अपनी कुंडली के हिसाब से तो वो बहुत बेनिफिट आपको देने वाले हैं। और जो लोग आपका मान सम्मान छीनना चाह रहे थे, क्योंकि जो स्पेल वर्क किया गया है वो आपसे दुश्मनी इस तरीके निकालना चाह रहा है कि जैसे सांप भी मर जाए, जैसे कि लाठी भी ना टूटे, कि उसका नाम भी ना आए और आपका सारा परिवार जैसे कि खत्म हो जाए, ठीक है। अभी आप देख रहे हो कि जो दुष्ट लोग होते हैं ना, दुष्ट लोगों को बहुत कर्म उनके वापस मिलते हैं। भले ही आज आपको ऐसा लग रहा है कि आपका दुश्मन बहुत हंसी खुशी से रह रहा है, लेकिन वो रह नहीं रहा है, क्योंकि आपका ब्लैक मैजिक बैकफायर होना शुरू हो चुका है। और अगर आप अपने दुश्मन से मिलके उसके दिल की बात जान सको तो आप जान सकते हो कि वो बहुत ज्यादा इस समय दुख में है, ठीक है। पुरानी चीजों को याद कर करके आप बहुत ज्यादा परेशान हो, डिप्रेशन में हो, और आपका कहीं ना कहीं फीलिंग ऐसी आ रही है कि आप कोई ऐसी एनर्जी हो सकती है कि आप किसी को प्रपोज करना चाहो या फिर आप शादी के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, रिलेशनशिप के। तो ये इश्यूज आपके यहाँ पर सॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, दो अलग अलग ऊर्जाएं हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, ये जो स्पेल वर्क करने वाला व्यक्ति है मुझे लग रहा है कि एक तो काफी अथॉरिटी में रहने वाले व्यक्ति हैं, क्योंकि पेंटिकल्स का कार्ड आया है और इन्होंने आपके पैसों पर ही निगाह रखी है, ठीक है। उनका है कि आपका पैसा छीन लिया जाए या आपकी जो तरक्की होने वाली थी कभी किसी टाइम पे, तो उसे देख देख कर ये इतना चिढ़ते थे कि ये आपके पैसों को पूरी तरीके से बर्बाद करना चाहते थे, और इन्होंने स्पेल वर्क करके वो बर्बाद कर भी दिया है। आपके घर में मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपने अपने घर से विरुद्ध होकर की हैं, जैसे कोई उपाय हो सकता है, कोई टोटका हो सकता है, और जो आपके घर के पितरों को, देवताओं को पसंद नहीं आया, उससे वो और भी ज्यादा नाराज हो गए, ठीक है। तो यहाँ ये जो पास्ट लाइफ का जो कर्मा आ रहा है ना आपका, ये कार्मिक रीडिंग भी हो सकती है, बन सकती है, क्योंकि ये कुछ कर्म आपके ऐसे हैं कि जो आपका आज दुश्मन है, जो आपके ऊपर स्पेल वर्क कर रहा है, जो जिसने आपकी दुनिया उजाड़ दी है बिल्कुल, ये दुश्मन आपका पुरानी जिंदगी में से आया है, पुराना, ठीक है। कभी आपने उसके साथ कुछ ऐसी चीजें की थी जो आज आपका शत्रु बन के यहाँ पर आया है, और वो इतनी बुरी कंडीशन में आपको लेकर आ रहा है कि आप इस समय चीख भी नहीं पा रहे हो। जैसे ये लेडीज यहाँ पर चीख रही है, गर्ल यहाँ पर, लेकिन आप तो चीख भी नहीं पा रहे हो। इतनी बुरी सिचुएशन आपकी इन्होंने कर दी है कि आप चिल्लाकर भी बोलोगे तो किससे बोलोगे, कौन सुनने वाला है आपकी। तो यहाँ पर ये घड़ी का जो पहिया है ये चल रहा है, ठीक है। आपको बहुत सारी चीजें सर्च करने की यहाँ पर जरूरत है, और पास्ट लाइफ के कर्मों से अगर आप रिलीज होना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप पापों से आपकी मुक्ति हो, आपको पुराने कर्मों का कोई हिसाब ना देना पड़े, या फिर अब आपके पापों को यहाँ पर क्षमा किया जाए, तो आप सबसे पहले तो अपनी कुंडली को चेक करवाओ कि कौन से ग्रह में कौन से खाने में कौन सा ग्रह बैठा है जो आपको इतना बुरी यातनाएं दे रहा है, जो आपको एक शत्रु के द्वारा, एक मनुष्य के द्वारा आपके ऊपर स्पेल वर्क किया जा रहा है, और साथ में अपने लोग आपका साथ नहीं दे रहे हैं, ठीक है। ये एक बहुत एनर्जी वाली रीडिंग है जिसमें स्पेल वर्क बहुत ज्यादा तरीके से आ रहा है, और स्पेल वर्क के साथ साथ यहाँ पर कुछ मुझे ऐसी भी चीजें दिख रही हैं जो स्पेल वर्क के साथ साथ इधर उधर से भी कोई चीज आपके घर में आ चुकी है। ये मैं आपको डेफिनेटली बता सकती हूँ कि जब हमारे घर में एनर्जी लॉस हो चुकी होती है, हमारी पॉजिटिव एनर्जी, और किसी महिला या पुरुष के द्वारा हमारे घर में कोई निगेटिव एनर्जी को भेज दिया जाता है, तो हमारा घर वीक हो जाता है, ठीक है। उस समय पर हमारे घर की एनर्जी एकदम लो होती है, ऑरा जो होता है वो निगेटिव होता है, तो उस एनर्जी के साथ साथ बाहर से भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं लग लग के, जिसकी वजह से आपका ठीक होना, आपका भाग्योदय होना वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। देखिए, नामुमकिन कुछ नहीं है, लेकिन बहुत सारे स्पेल ऐसे होते हैं, बहुत सारी तांत्रिक क्रिया ऐसी होती हैं जो
बहुत हद तक नहीं जाती हैं, कभी कभी तो जाती ही नहीं है और उनको आपको पूजना भी पड़ सकता है। ठीक है, ऐसी ऐसी चीजें हो जाती हैं कि जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की। तो वो ही सिचुएशन यहाँ पर मुझे आपकी नजर आ रही है, क्योंकि सारी चीजें पास्ट लाइफ से आपके साथ चल रही हैं और आपने जब से जन्म लिया है, आज इस रीडिंग को अगर आप सच में देख रहे हो, दिल से देख रहे हो, तो आप इसे क्लेम जरूर करना। अगर अभी की बात मेरी सच होती है, आप ये देखोगे कि आपने जब से जन्म लिया है, आपको जब से संतोष नहीं मिला होगा, जब से शांति नहीं मिली होगी, कभी किसी चीज को लेकर स्ट्रेस में हो, कभी किसी चीज को, उम्र के हिसाब से अलग अलग स्ट्रेस आपको मिलते गए, अलग अलग परेशानियां आपको मिलती गई हैं, क्योंकि पास्ट लाइफ के कर्म आपके बहुत ज्यादा खराब थे, जिनकी वजह से आपकी कुंडली बहुत ज्यादा यहाँ पर या तो ग्रहण योग है उसमें, या फिर कोई राहु की, या फिर कोई इतनी बुरी ग्रह की दशा चल रही है जिसकी वजह से आप इतना प्रॉब्लम में हो। तो ये जो दुश्मन आपका आया है, जिसने आपके ऊपर स्पेल वर्क किया है, ये तो आना ही था। ठीक है, क्योंकि जब कुंडली में कोई चीज लिखी होती है तो वो होना ही होता है। जैसे मांगलिक की कुंडली है तो मांगलिक वालों की शादी या तो लेट होती है या उनकी 2 शादी हो जाती है। तो इस तरीके से आपके जीवन में सारी चीजें यहाँ कुंडली के हिसाब से चल रही हैं। हम एंजल से भी बात करेंगे, एंजल्स आपके लिए क्या बोलते हैं, क्या आशीर्वाद आपको दिया जा रहा है। एंजल्स प्लीज हेल्प करिए। एंजल्स, क्या कोई निगेटिविटी आसपास है? क्या कोई निगेटिविटी आसपास है? क्या कोई निगेटिविटी आसपास है मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए? अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में, स्टेप इनटू ओवरफ्लो। ठीक है, आपको बोला जा रहा है एंजल्स की तरफ से कि आपको इस समय पर हर चीज नई नई दिखाई देगी, आपके जीवन में अबंडेंस भी आ सकती है। फ्रेंड्स, मैं आपको बोल रही हूँ, रीडिंग ले लो या फिर आप अपनी कुंडली चेक कराओ, जिससे आपके ग्रह परिवर्तन हो जाए और आपकी कुंडली में जो भी अच्छा बेस्ट ग्रह है उसकी जब आप पूजा उपासना शुरू करोगे तो आपके जितने भी निगेटिव ग्रह हैं वो डाउन होना शुरू हो जाएंगे और आपके जीवन में अबंडेंस आएगी। ठीक है, बहुत खुशियों के साथ साथ सफलता भी आपके जीवन में आ रही है। और मुझे लग रहा है कि ये जो जानवर वाली मैंने आपको बात बताई थी कि एनिमल्स आपको दिखते होंगे सपने में, तो आपके घर में हो भी सकता है कि बिल्ली बहुत आती हो या आपको ज्यादा दिखाई देती हो। तो कुछ ना कुछ ऐसा जैसे मनुष्यत्व वाली चीजें हैं, आपके साथ अशुभ घटनाएं ज्यादा होती होंगी और अशुभ, जैसे कि आप जितना उनसे बचना चाहते होंगे उतना ही आपके साथ अशुभ चीजें होती होंगी। ठीक है, मुझे ऐसा कुछ फील हो रहा है। हील एट द रूट, आपको अपनी हील करनी है, मतलब आपको अपनी जड़ से ठीक होना है। मैंने आपसे बताया ना कि जब से आपने जन्म लिया है, जब से आप ये फील करते होंगे कि आपकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चलती रही, जब से आपने होश संभाला, आप 5-10 साल के हो गए, तो आपको पता चला कि भाई जब से आज तक का जो जीवन था हमारा हमेशा कष्ट में ही रहा है, कुछ ना कुछ होते हुए भी जैसे सब कुछ खो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि आप ईश्वर की भक्ति करो, आप अपने इष्ट देव की पूजा करना शुरू करो, उनका नाम जाप आप 10 माला, 15 माला, 21 माला, जितनी भी आप दिन में कर सकते हो। जब हम किसी भी मंत्र का 1 माला करते हैं तो 5 मिनट लगते हैं और अगर आप 10 माला करते हो तो 50 मिनट लगते हैं। ठीक है, अब आप इसी तरीके से देख सकते हो कि आपके पास 24 घंटे में से परमात्मा के लिए कितना समय है। आप कितनी देर बाहर चुगली करते हो, बाहर घूमते हो, वॉक करते हो, शॉप करते हो, डांस करते हो, लेकिन आप 10 मिनट या 15 मिनट ईश्वर के लिए देते हो या नहीं। ठीक है, ये आपके ऊपर बात है। तो आपको बोला जा रहा है कि आप अपने रूट चक्रा को हील करो, मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो। ठीक है, जिससे रूट चक्रा जो ब्लॉक हो चुका है वो आपका ओपन होना शुरू हो जाए। एंजल्स आपको बोल रहे हैं, गार्जियन एंजल आस्क फॉर सपोर्ट। फ्रेंड्स, आप ये मैं डेली करती हूँ। ठीक है, मैं डेली करती हूँ और जिस दिन भी मुझे ज्यादा निगेटिविटी फील होती है, क्योंकि मैं जब डेली आप लोगों की रीडिंग करती हूँ, मैं 3-4 रीडिंग तो डेली करती हूँ और साथ में आपकी वीडियोस भी बनाती हूँ, कभी 2 कभी 5 ऐसे वीडियोस बनाकर रख लेती हूँ। और आप ही देखो कि उन सबकी निगेटिविटी भी हमारे को परेशान करती है, ट्रिगर कर सकती है। तो हम लोग डेली अपनी हीलिंग करते हैं। ठीक है, और सभी जितने भी मेरे व्यूअर्स और स्टूडेंट अगर इस रीडिंग को देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैंने टैरो रीडिंग कोर्स करवाया है, सभी मेरे स्टूडेंट हैं, तो आप सबके लिए भी मैं बोलना चाहूंगी कि आप अपनी हीलिंग डेली करें। जिस तरीके से डेली खाना खाते हो, पूजा करते हो, मेडिटेशन करते हो, लेकिन अपनी हीलिंग भी डेली करनी पड़ेगी आपको, वरना जो कस्टमर की जो एनर्जीज होती है निगेटिव, वो भी आपको परेशान कर सकती है। ठीक है,
तो यहाँ गार्जियन एंजल से ही हम अपनी प्रेयर करते हैं। मैं डेली गार्जियन एंजल से हीलिंग लेती हूँ, उनको ही प्रेयर करती हूँ, और उनको जैसे ही हम कॉल करते हैं, जैसे ही हम उनको प्रेयर करना शुरू करते हैं, तो वो एकदम ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर रिजल्ट दिखाती हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि मैंने अभी एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने रुद्राक्ष दिखाया था आपको, और वो रुद्राक्ष आप जहाँ पर भी इस तरीके से रखोगे सीधा, तो जहाँ पर निगेटिविटी होगी वो उल्टा घूमना शुरू करता है, और जहाँ पॉजिटिविटी होगी वहाँ वो सीधा घूमता है। ठीक है, तो एक क्लाइंट ने मुझे बताया था कि हमारे लड्डू गोपाल के ऊपर तो सीधा घूम रहा है और बाकी पूरे घर में वो निगेटिव घूम रहा है, मंदिर में भी निगेटिव है। तो आप समझ जाओ कि उनके घर में निगेटिविटी है। तो इसी प्रकार से हमारे भी होती है। तो हम डेली जैसे ही गार्जियन एंजल से प्रेयर करते हैं, तुरंत हमारी हीलिंग हो जाती है। एक प्रोसेस होता है हीलिंग का, और आप यकीन नहीं मानोगे कि आपकी भी हीलिंग यहाँ पर तुरंत होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, और आप रीडिंग बुक कर सकते हो। इस रीडिंग को देखने मात्र से ही मुझे लग रहा है कि आपके ऊपर बहुत स्पेल वर्क किया जाता है, और जो शत्रु है आपके ऊपर करने वाला, वो रिपीट कर रहा है। क्योंकि अभी आपका जो कुंडली में चार्ट है, जो आपका योग है, वो ग्रह दशा चल रही है। जैसे कि आपकी अगर 2025 में कोई ग्रह शुरू हुआ है और उसका जो समय काल है वो 2040 तक है, तो 2040 तक आपको सतर्क रहना होगा कि आपके ऊपर बार बार स्पेल वर्क किया जाएगा, क्योंकि वो ग्रह इसी तरीके से बनाए गए हैं, इसी तरीके से आपको परेशान करने के लिए भेजे गए हैं। ठीक है, तो आप उस व्यक्ति से मत लड़ो जिसने आपके ऊपर स्पेल वर्क किया है। आप अपनी कुंडली को सुधारने की कोशिश करो, जिससे वो कर ना पाए कुछ भी। ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स आपका इस रीडिंग में आने के लिए। मुझे लगता है कि मैं बहुत कम कार्ड निकालने पर भी आपको बहुत सारी चीजें बता देती हूँ, तो आप उसका सदुपयोग करो, रीडिंग करवाओ या नहीं, ये आपकी मर्जी होती है, लेकिन आप सही सोचो, पॉजिटिव सोचो, और पॉजिटिव ही रहो अपने घर परिवार में। ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स आपका इस रीडिंग में आने के लिए। प्लीज रीडिंग को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।